क्रिकेट में बदलाव, एक और बदलाव फिर से हो रहा है WTC में, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आपको याद होगा कि जब पहला एडिशन आया था WTC का, उसके बाद तुरंत फॉर्मेट चेंज हो गया था, जो पॉइंट सिस्टम था उसमें बदलाव किया गया था। लेकिन अब फिर से बदलाव की बात हो रही है। और जो हम बात करें, बड़े लंबे टाइम से आपने चर्चा सुनी होगी कि 2 टियर सिस्टम, तो क्या अब ऐसा हो जाएगा कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो बिग 3 कहे जाते हैं, वो अलग कंपीट करेंगे और आपको बाकी की टीम्स जो आपको कभी कभी लगता है कि टेस्ट क्रिकेट में कमजोर पड़ रही हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, क्या वो अलग अलग हो रही हैं, टीम्स बढ़ रही हैं, ये भी आपको बता दें। और जब डिवीजन की बात हुई थी कि भाई कि डिवाइड कर दो, तो तब ये हुआ कि यार अगर टीम्स बढ़ानी है आपको तो डिवाइड कर दो, रैंकिंग के बेसिस पर करो या फिर प्रमोशन रिलीगेशन लगाओ। अब प्रमोशन रिलीगेशन में प्रॉब्लम क्या थी, जो ECB ने साफ तौर पर आकर कह भी दिया था कि यार अगर आप 2 टियर सिस्टम करते हो और कल को कभी हम सेकंड टियर में चले गए तो हमारी सीरीज कैसे होगी, एशेज कैसे होगी, उस टाइम पर एशेज तो नहीं हो पाएगी, ना हम इंडिया खेल पाएंगे। द मोमेंट आप ये नहीं खेल पाओगे तो आप पैसा कैसे कमाओगे, पैसा कैसे जनरेट करोगे, तो ये सारी की सारी बातें निकल कर आ रही थी। लेकिन अभी अगर बात करें तो जो पिछले हफ्ते ICC की मीटिंग्स का जो सिलसिला है वो वहां पर जो चल रहा है, और वहां जो एक वर्किंग ग्रुप जिसको एक जिम्मेदारी दी गई थी कि भाई आप लोग डिस्कस करिए जो फॉर्मेट को लेकर, क्रिकेट को लेकर जो तमाम चीजें चल रही हैं, जहां पर मामले फंस रहे हैं, वहां पर आप दीजिए अपने रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशंस आ चुकी हैं, ICC को वो बढ़ा दी जा चुकी हैं। तो अब क्या कुछ बदलाव होगा उस पर बात कर लेते हैं कि सबसे पहली बात तो टीम बढ़ने वाली है। अभी आपको करंट अगर दिखा दें WTC की स्टैंडिंग्स, आपको अगर दिखाएं ICC की जो करंट स्टैंडिंग्स है, वहां पर आपको हम चर्चा भी करते हैं भाई किस तरीके से इंडिया भी 30 पोजीशन पे, जो टॉप 2 होती हैं वो आपका फाइनल खेलती हैं। ये आपको टीम्स कितनी दिख रही है, ये टीम्स आपको दिख रही है 9, आपके फुल मेंबर्स हैं 12। तो अब बदलाव जो किया गया है वो ये है कि भाई आपके सारे के सारे फुल मेंबर्स आपको WTC में दिखेंगे। अच्छा, आप सोच रहे हो यार कि WTC का ये साइकिल तो चल रहा है करंट, तो क्या बदलाव इसी करंट साइकिल से हो रहा है? तो ऐसा नहीं है। ये जो आपका साइकिल है जो करंटली अभी चल रहा है, जो 2025 में शुरू हुआ, जहां पर भारत इंग्लैंड में अपना असाइनमेंट शुरू करता है, फिर हमने वेस्ट इंडीज की बात करी, अब साउथ अफ्रीका को होस्ट करना है, तो 2025 से 27 का साइकिल तो ऐसे रहेगा। लेकिन बदलाव होगा 2027 के साइकिल से, जहां पर टीम्स बढ़कर 9 से 12 हो जाएंगी। अभी करंटली क्या होता है, आपकी जो सीरीज होती है 3 होम 3 अवे, बट बाद में जब आप टीम्स बढ़ा दे रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस कहीं ना कहीं मिनिमम रखना पड़ेगा कि इतने टेस्ट मैचेस तो आपको खेलने पड़ेंगे। उस पर कॉल हालांकि बाद में ली जाएगी, लेकिन पहले आपको नया फॉर्मेट, नया प्रारूप जो है, नया तरीका, किस तरीके से WTC खेली जाएगी, पॉइंट सिस्टम वगैरह में कोई चेंज नहीं है, बट जो बदलाव है वो आपको बता देते हैं। और कैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं, जो कुछ आपको नीयरेस्ट टेस्ट मैचेस, नीयरेस्ट टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है, वो भी बढ़ जाएंगी, उस पर बात कर लेते हैं। तो आपको पॉइंटर समझाते हैं कि क्या हुआ है मीटिंग में फैसला, और क्या अगले साल तक, जब हम बात करेंगे अगले साल की बात जब होगी, तब कहीं ना कहीं उस पर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा। 2025 में हम खड़े हैं, 26 में जब डिसीजन लोगे तो 27 की प्लानिंग होगी। 12 टीम्स होंगी अगली WTC साइकिल, जो कि 27 से शुरू होती है। सारे फुल मेंबर्स खेलेंगे। 9 आपने देख ली टीम्स, 3 उसमें एक्स्ट्रा, वो भी आपको बता देते हैं। और जो नो 2 टियर सिस्टम आपका, यानी कि 2 टियर्स में जो डिवाइड करके हो रहा था, वो सिस्टम आपका नहीं होगा। आगे अगर बढ़े तो वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और पाकिस्तान ने अपोज किया 2 टियर सिस्टम का, यानी कि उन्होंने कहा कि भाई कि 2 टियर मत करिए, क्योंकि फिर रेवेन्यू लॉस की बात होगी। द मोमेंट आपकी रेलीगेशन हो गई किसी की भी, जो 2 टियर का सिस्टम था, अगर आप बांट दोगे 6-6 करके रैंकिंग्स पर और कुछ भी करके प्रमोशन रेलीगेशन रखोगे, तो आपको पता है खतरा किसके ऊपर है, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, पाकिस्तान, उन पर रियलिस्टिक खतरा है रेलीगेट होने का। तो उन्होंने वहां पर मना कर दिया कि ये हम अपोज करते हैं इस चीज का। फुल मेंबर्स में बात करें तो रेलीगेशन का फेयर बिग 3 में से इंग्लैंड ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर हम रेलीगेट हो गए कभी तो हमारी सीरीज का क्या होगा। तो यहां पर एक पॉइंट ये है, अब जो नई एंट्रीज होंगी, आपको पता है कि जो मैंने बोला कि फुल मेंबर्स ऐड होंगे। अफगानिस्तान आपका फुल मेंबर है, आयरलैंड आपका फुल मेंबर है, जिम्बाब्वे, इनको इक्के दुक्के कुछ टेस्ट मैचेस जब मिलते हैं तो WTC का हिस्सा नहीं होते। आयरलैंड ने इंग्लैंड को खेल लिया, अफगानिस्तान जिम्बाब्वे कभी आपस में हो गई, कभी अफगानिस्तान ने बांग्लादेश खेल लिया, जिम्बाब्वे ने भी साउथ अफ्रीका को खेला था। तो ये टेस्ट मैचेस आपके WTC का हिस्सा नहीं होते हो, कभी 1 ऑफ हो गया, कभी 2 टेस्ट मैच आपने इनके आपस में किसी के करवा दिए, ताकि इनको टेस्ट क्रिकेट मिलती रही। तो थोड़ा सा बैलेंस लाने के लिए कि भाई कि टेस्ट क्रिकेट भी जो है सबको मिले, उस लिहाज से यहां पर किया गया है। अब अगर आगे बढ़े तो ये तो बात होगी WTC की, आपको समझ में आ गया। अब आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, जो मैंने बोला कि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, और जो हम पर नियरेस्ट टेस्ट मैचेस, कभी आपकी सीरीज, जब अभी भी हम देखते हैं कभी कभी जब किसी की सीरीज होती है, सपोज जो आपकी बड़ी टीम्स हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंडिया हो गई, और जब होस्ट कर रही हो पर्टिकुलरली कि आपको एक बांग्लादेश खेलनी है
इवन जो हाल फिलहाल में क्रिकेट की जो सिचुएशन हो चुकी है, कभी श्रीलंका की भी बात हो जाती है, तो आप कहते हो यार कि यहाँ पर रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है। तो ऐसे में जब थोड़ा सा कभी अफगानिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे इनके साथ भी होगा तो वहां पर टेस्ट क्रिकेट को एक झटका जरूर लगेगा इन टर्म्स ऑफ जो क्वालिटी आप देखना चाहते हो। अब बात यही थी भाई, क्वालिटी क्वांटिटी आप सबको टेस्ट क्रिकेट, आप सबको WTC में देखना चाहते हो। हालांकि मुझे लगता है कि इस पर रीथिंक करना चाहिए उनको, और करेंगे भी। ये बात हो गई WTC की। अब आपको एक और मुद्दा बता देते हैं और आप बताइए भाई कि अगर आपको इन डिटेल ODI सुपर लीग अगर आप भूल चुके हैं, अगर आपको चाहिए उसका एक्सप्लेनर कि क्या होता था, उसका फर्क क्या पड़ेगा, उसकी वापसी की भी बात हो रही है। क्यों? क्योंकि बायलैटरल्स में हर सीरीज ऐसी नहीं होगी ना कि रोको वापस आ रहे हैं तो सीरीज देख लो। वनडे क्रिकेट जो है आपको रोक नहीं पा रहा है। रोको ने तो आपको रोक कर बोल दिया था कि बैठ कर देखो वनडे क्रिकेट, लेकिन उसके अलावा वनडे क्रिकेट इतना दम आज की तारीख में नहीं रखता। बायलैटरल जहां पर रेलिवेंस नहीं है कुछ, तो रेलिवेंस को दोबारा ऐड करने के लिए आ रही है आपकी ODI सुपर लीग। तो ODI सुपर लीग अगर आपको पूरा एक्सप्लेनर चाहिए होगा तो आप बताइएगा जरूर, आपके साथ जो है वापस उसको लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ODI सुपर लीग में भी प्रपोजल्स हैं। वर्ल्ड कप में क्या टीम्स बढ़ने वाली हैं, T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी बात हुई है कि टीम्स बढ़ा दी जाएं, जिसमें ऑलरेडी अब 20 टीम है। क्या आप उसको ही बढ़ाओगे? अभी उस मामले पर होल्ड रखा है, उसके क्वालिफायर्स पर भी सवाल है, उस पर भी होल्ड रखा है। लेकिन ODI सुपर लीग का क्या है सिस्टम, आपको बता देते हैं। 2023 वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जहां पर ODI सुपर लीग भी हुई थी, जिसके बेसिस पर आपकी टीम्स की क्वालिफिकेशन तय होती थी। तो वहां पर क्या हो जाता था कि हर मैच की इंपॉर्टेंस थी। जो टीम आपकी जीतेगी उसको पॉइंट्स मिलेंगे, और वो पॉइंट्स आपको क्वालिफिकेशन के लिए वहां पर रेलिवेंट रखती थी कि मतलब आप अगर 2-0 से सीरीज जीत भी गए तो तीसरा मैच भी इंपॉर्टेंट होता था। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट आपके ODI सुपर लीग की स्टैंडिंग्स को इंपैक्ट करते थे। लेकिन फिर 2023 वर्ल्ड कप के बाद वो पूरा फॉर्मूला जो है ठंडे बस्ते में आ गया और रैंकिंग्स हो गए, और उसके अदर देन दैट जो क्वालिफायर्स आपके होते हैं, तो उसको री इंट्रोड्यूस करे जाने की बात की जा रही है। तो उसको भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ वहां पर मामला है। ODI सुपर लीग की अगर बात करें तो कैसे कैसे चीजें आगे होंगी। तो ODI सुपर लीग में पहले जैसे हमने आपको बताया, जिस तरीके से पहले के फॉर्मेट में हुई थी चीजें, वहां पर आपने देखा था कि टीम्स कंपीट करती हैं और फिर वनडे का वर्ल्ड कप जो है उसके बेसिस पर क्वालिफाई करते हैं। नंबर ऑफ टीम्स डिसाइड नहीं की गई हैं अभी, अगर हम करंटली बात करें। पहले जो आपका था एक नंबर ऑफ टीम्स जब डिसाइड करके आप खेलते थे, वहां से जो प्रोग्रेशन की बात करते थे, और तब आपका जो लास्ट वर्ल्ड कप भी याद होगा 23 में 10 टीमों का वर्ल्ड कप हुआ। अगला वर्ल्ड कप जो है ऑलरेडी 14 टीम का जो डिसाइड कर दिया गया है। और ODI सुपर लीग की अगर वापसी की बात करें तो वो, क्योंकि अगला साइकिल तो चल ही रहा है, 2027 का तो आपका लगभग तय है सब कुछ मामला, तो वो आपकी शुरुआत जो होगी वो 2028 ऑनवर्ड्स फिर होगी। तो ये पूरे के पूरे जो है ODI सुपर लीग को लेकर बात थी। ODI का फॉर्मेट भी हमने डिस्कस कर लिया, WTC में जो बदलाव की बात थी वो सारे पॉइंटर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब जो एक T20 वर्ल्ड कप का मामला है, जहां पर कुछ एसोसिएट नेशंस की डिमांड है कि टीम्स बढ़ा दी जाएं, अभी उस पर होल्ड पर रखा है मामला। 20 टीम्स का T20 वर्ल्ड कप होता है, फॉर्मेट भी आपको समझाया था। और कुछ कुछ वहां पर डिमांड ये है कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है ना, जो अभी जो करंट फॉर्मूला चलता है उसको हटाकर थोड़ा सा जो ओलंपिक क्वालिफायर के तरीके से होता है वहां पर वैसा आप करें। तो ये भी बात चल रही है। हालांकि ये वाला डिस्कशन भी अभी अगर हम बात करें तो उस तरीके से वैलिड नहीं रखा गया है, और उसके ऊपर जो है अभी उतनी बात नहीं की जा रही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप एक आप चाह रहे हो कि इतना हो, क्योंकि प्रॉब्लम फिर ये हो जाएगी द मोमेंट आप टीम्स बढ़ाओगे तो फॉर्मेट भी आपका खिंचता है, बड़ा हो जाता है विंडो। और आज की तारीख में चाहे आप ODI की भी बात कर लो, चाहे आप T20 की भी बात कर लो, इवन वर्ल्ड कप्स उठा लो, बायलैटरल्स तो रही अलग, जो आपके साल भर इंटरनेशनल क्रिकेट में जो आपकी लीग्स हो रही है उसके चलते मैनेज करना मुश्किल हो जा रही है। तो इसी वजह से है कि ICC को ये भी ध्यान देना होगा, ये नहीं कि आप बढ़ाए जा रहे हो कि WTC में टीम्स बढ़ा दी 12, वनडे के वर्ल्ड कप के लिए आप बोल रहे हो कि क्वालिफायर्स भी रखते हैं उसमें भी टीम्स बढ़ा देते हैं, और T20 वर्ल्ड कप में भी आप बोल रहे हो कि टीम्स बढ़ा दो। तो ऐसा मुश्किल है होता हुआ दिखना, और WTC पर भी रीथिंक करना पड़ेगा। आप बताइए आप किसके पक्ष में, 2 टियर सिस्टम या ये 12 टीम्स कर दी जाएं, या फिर करंट सेटअप जिसमें 9 टीम्स हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए इजाजत, जय हिंद, जय भारत।